वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत वंदना कविता। भारत वंदना कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। भारत वंदना कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और ये महाकवियों की श्रेणी में आते हैं। और इन्होंने इस कविता में जो भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना का सौंदर्यात्मक बहुत सूक्ष्म वर्णन करते हुए माँ भारती के विजय की कामना की है और साथ ही भारत को माता के रूप में चित्रित किया है। और इसमें उन्होंने मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। तो हम कविता में आगे बढ़ने से पूर्व पहले हम जान लेते हैं कवि का परिचय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हम परिचय जानते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। इनका निधन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध आदि लिखे। निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जनक भी माना जाता है। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव, बैसवाड़ा, जिला गढ़ा कोला के रहने वाले थे। वे महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। वे हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के विद्वान थे और साहित्य का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। उनकी यदि साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो उनकी उपलब्धि इतनी ज़्यादा है कि उन्हें शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। फिर भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्य कला थी वही सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी और उसमें चित्रण कौशल उनको विशेष गुण था। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियाँ हो या रंग और गंध, सजीव चरित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला जी ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से निराला जी के मर्म तक पहुंच सकता है। निराला जी के चित्रों में उनका भाव बोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। इसलिए उनकी बहुत सी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न हो जाती है। उनके किसान बोध ने ही उन्हें छायावाद की भूमि से आगे बढ़कर यथार्थवाद की नई भूमि निर्मित करने की प्रेरणा दी। विशेष स्थितियों, चरित्रों और दृश्यों को देखते हुए उनके मर्म को पहचानना और उन विशिष्ट वस्तुओं को ही चित्रण का विषय बनाना निराला के यथार्थवाद की एक उल्लेखनीय विशेषता कही जा सकती है। अब आते हैं हम निराला जी के काव्य की भाषा पर, उनकी भाषा शैली। निराला जी काव्य भाषा में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करते हैं। खड़ी बोली पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उनका विश्वास था कि कवि को अपने भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है कि हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामिनी होगी। और उनके कविताओं में उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। निराला जी की दृष्टि में काव्य भाषा का विशेष स्थान है। विशेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए उनको वे सहस्त्रों शब्द गढ़ने पड़े जो संगीत, ताल एवं लय के साथ खड़ी बोली में खप सकते हैं।
निराला जी ने अपनी काव्य भाषा में भावों के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने काव्य भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, ब्रज भाषा आदि शब्दों का भी प्रयोग प्रचुरता से किया। अब आते हैं हम उनकी प्रमुख रचनाओं पर। तो अनामिका, जो कि उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बैला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांधे काकली और अपरा, ये निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। लिली, सखी, सुकुल की बीवी उनके प्रमुख कहानी संग्रह थे। कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बखरिया इनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। चाबुक शीर्षक से उन्होंने निबंधों की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी और चयन भी उनका एक आलोचनात्मक निबंध रहा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन मैंने तो कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में ही बात की, लेकिन बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की। वे लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार एवं संपादक थे, परंतु उन्हें कविताओं के माध्यम से ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, हालांकि मरणोपरांत प्राप्त हुआ। वर्ष 1976 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। अब हम बात करते हैं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता भारत वंदना की। तो भारत वंदना कविता निराला जी ने राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गीतिका नामक काव्य संग्रह में लिखी है। तो इसका हम संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता निराला जी द्वारा रचित राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गीतिका नामक काव्य संग्रह से ली गई है। अब इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत कविता में निराला जी ने भारत का मानवीकरण माता के रूप में करते हुए भारत के भौगोलिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम इस कविता पर आते हैं। इस कविता की मुख्य पंक्तियाँ क्या क्या हैं। भारते जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्ज तोर्मी सागर जल, धूता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से भारत के भौगोलिक संरचना का बहुत ही सौंदर्यात्मक सूक्ष्म अंकन करते हुए भारत का मानवीकरण किया। भारत को माता के रूप में चित्रित करते हुए उनको विभिन्न अलंकरणों से उपादानों से चित्रित किया। तो इसका भावार्थ देखते हैं हम। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि निराला जी भारत माता की स्वतंत्रता विजय की कामना करते हुए भारत माता की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भारत माता के हाथों में कनक शस्य रूपी कमल धारण करने की उन्होंने बात की।
अर्थात निराला जी भारत का मानवीकरण करते हुए भारतवर्ष को माता के रूप में चित्रित करते हुए भारत माता की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कवि श्रीलंका को माँ भारती के पैरों के ठीक नीचे दक्षिण दिशा में स्थित श्रीलंका को 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प की तरह देवी भारती के आसन के रूप में शोभायमान कल्पित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि श्रीलंका भारत माता के कमलासन के रूप में प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो दक्षिण में स्थित श्रीलंका भारत माता के आसन के रूप में स्थित है। दक्षिण में गर्जना करता हुआ हिंद महासागर देवी भारती के पवित्र चरण युगल को पखारता तथा विविध प्रकार से स्तुति करता हुआ प्रतीत होता है। आगे निराला जी कल्पना करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष में स्थित पेड़ पौधों वन लताओं को भारत माता के देवी भारती के वस्त्र के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। विविध प्रकार के सुंदर वस्त्र सुमन भारत माता के आंचल में जड़े हुए या जड़ित बेल बूटों के रूप में प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो उनकी देवी भारती के आंचल में जड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में स्थित वनों को पेड़ पौधों को लताओं को देवी भारती के वस्त्र के रूप में चित्रित किया है। हिमालय की ऊंची चोटी से गिरती हुई गंगोत्री से माँ गंगा के जो पवित्र जल कणों की धारा शुभ्र हार की भांति देवी भारती के कंठ में सुशोभित प्रतीत हो रही है। ऐसा कवि ने चित्रित किया कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वो देवी भारती के गले का हार है। कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित बर्फ से जो ढका हिमालय पर्वत है वो माँ भारती के विशाल ललाट पर मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतवर्ष में निरंतर उच्चारित होने वाले ओमकार महामंत्र को देवी भारती के प्राण स्वरूप बताया। सैकड़ों मुखों से सैकड़ों ध्वनियों से मुखरित होकर 10 दिशाएं गुंजायमान हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों मुखों से ओमकार का नाद निरंतर हो रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य से विभूषित करते हुए माँ भारती की विजय की कामना कर रहे हैं। तो इतना सौंदर्यात्मक उन्होंने इतना मानवीकरण किया माता का, इतनी सुंदर रचना उन्होंने की। तो अब हम देखते हैं इस कविता में प्रयुक्त कुछ सामासिक पद और अलंकारों के बारे में। तो इस कविता में जो सामासिक पद थे वो है सागर जल, तरु तृण वन लता, ज्योतिर्जल कण, हिम तुषार। और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और अब हम देखते हैं इस कविता यानी कि भारत वंदना कविता से जो मुख्य प्रश्न निकल कर आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भारत की विजय के उपलक्ष्य में कनक शस्य और कमल धारण करने की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? निराला जी भारत माता की केवल स्वतंत्रता ही नहीं चाहते, वरन वे पर्याप्त शक्ति, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अतः उन्होंने भारत की विजय के उपलक्ष्य में कनक, शस्य और कमल धारण करने की बात कही है। वे भारतवर्ष को पूर्ण रूप से समृद्धि की कामना करते हैं, समृद्ध बनाने की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने कनक, शस्य और कमल धारण करने की बात कही। दूसरा प्रश्न आता है कि लंका की उपमा शतदल से क्यों की गई है? तो
लंका भारत के ठीक दक्षिण में स्थित एक द्वीप है, अतः कवि ने श्रीलंका को भारत माता के चरणों में अर्पित कमल के समान अनुभव किया। भक्ति भावना से ओतप्रोत कवि ने लंका की उपमा शतदल से की है। तीसरा प्रश्न आता है, स्तव कर बहु अर्थ भरे से क्या आशय है? तो कवि स्तव कर बहु अर्थ भरे से जो अर्थ बताते हैं वो इस प्रकार है कि सागर का गर्जन मात्र गर्जना नहीं है, बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा भावपूर्ण अनेक प्रकार से की गई स्तुति है। ऐसा प्रतीत होता है मानो महासागर, हिंद महासागर विविध प्रकार से भारत माता की स्तुति कर रहा है। चौथा प्रश्न आता है कि भारत माता की शोभा वृद्धि के लिए कवि ने किन किन उपादानों का उपयोग किया? भारत वंदना शीर्षक कविता में कवि ने भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित करके उन्हें निम्न प्रकार से आभूषित किया, उन्हें विभिन्न उपादानों से अलंकृत किया, जैसे तुषाराच्छादित हिमालय, यानी कि मुकुट के रूप में वे हिमालय को, बर्फ से ढके हुए हिमालय को देवी भारती के ललाट पर मुकुट के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। तरुतृण वनलता, भारतवर्ष में जो भी वन संपदा है और सुमन है, उन्हें भारत माता के वस्त्र के रूप में और फूलों को, सुमनों को वे देवी भारती के आंचल में लगे बेल बूटक के रूप में चित्रित कर रहे हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, गंगा की स्वच्छ दूधिया शुभ्र जलधारा देवी भारती के गले के हार के रूप में उन्होंने चित्रित किया। लंका पदतल शतदल, श्रीलंका को देवी भारती के कमलासन के रूप में उन्होंने बताया। गर्ज तोरमी सागर जल, गर्जना करता हुआ हिंद महासागर देवी के चरणों को पखारता हुआ विविध प्रकार से स्तुति करता हुआ बताया। कनक शस्य कमल, भारत भूमि का वैभव, प्राकृतिक संपदाएं कनक समान है, शस्य रूप है, प्राकृतिक सुंदरता कमल के समान है। प्राण प्रणव ओमकार, प्रणव ओमकार महामंत्र जो है वो उन्होंने देवी भारती के प्राण तत्व के रूप में बताया है। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे उपादानों से देवी भारती को उन्होंने चित्रित किया, इतने सारे उपादानों से का उन्होंने प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि ध्वनित दिशाएं उदार से क्या आशय है? ध्वनित दिशाएं उदार से आशय समस्त दिशाएं श्रद्धा से परिपूर्ण, सैकड़ों मुखों से उच्चारित सैकड़ों अर्थों को लिए स्तुति गान से गुंजायमान है। अगला प्रश्न है शतमुख शतरव की व्याख्या कीजिए। तो शतमुख शतरव मुखरे का अर्थ है भारत माता की वंदना में सैकड़ों सैकड़ों श्रद्धा से युक्त भारतवासियों के मुख से सदैव होता स्तुति गान से है। अगला प्रश्न है कि भारत वंदना कविता में प्रयुक्त सामासिक पदों को लिखिए कि सामासिक पद कौन कौन से हैं। तो इसमें हम सागर जल, तरु तृण वन लता, शतमुख शतरव आदि शब्दों में सामासिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है भारत वंदना कविता में भारत माता की अंकित छवि के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत माता स्वर्ण के समान पीले शस्य रूपी कमल को धारण किए हुए हैं। शस्य का अर्थ यहाँ पर समृद्धि से है। लंका पैरों के नीचे कमल की भांति प्रतीत होता है, यानी कि कमलासन के रूप में प्रतीत हो रहा है।
गर्जना करता सागर इसके चरण कमल को पखारता रहता है। सागर गर्जना करता हुआ अनेक प्रकार से स्तुति करता है। तरु तृण वन लताएं भारत माता के वस्त्र हैं और खिले हुए फूल उनके वस्त्र में लगे हुए सितारों की भांति हैं, बेलबूटों की भांति प्रतीत होते हैं। गंगा के पवित्र चमकते जल कणों की श्वेत धारा धवल हार अपने गले में धारण किए हुए हैं। बर्फ का सफ़ेद हिमालय रूपी मुकुट अपने शीश पर धारण किए हैं। समस्त दिशाएं सैकड़ों मुखों से श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति करती हुई प्रतीत होती है। उनके प्राण प्रणव ओमकार हैं। प्राण प्रणव ओमकार का पल्लवन कीजिए, ये भी प्रश्न है। तो प्राणों के आधार, प्राणों के दाता, प्राणों के समान प्रिय, त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, परमपिता परमेश्वर ओमकार ही है। कुछ शब्द दिए हैं जिनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। कनक, कनक का अर्थ है कंचन, हाटक, हेम, स्वर्ण, सोना। शतदल, पद्म, पंकज, जलज, अरविंद, सरोज। वसन, पट, चीर, कपड़ा, वस्त्र, अंबर। सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, पुष्प। जल, नीर, वारी, सलिल, पानी, अंबु। चरण, श्लोक का चतुर्थ अंश, पग, पैर, पाँव, पद। सागर, जलधि, सिंधु, समुद्र, नीरधि, रत्नाकर। तरु, अगम, विपट, पेड़, वृक्ष, द्रुम आदि। तो इस तरह आपने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही सुंदर कविता की रचना की। और इस कविता का भाव यदि हम देखें तो हमारे मन मस्तिष्क में पूरे भारत का भौगोलिक उन्होंने जो चित्रण किया है, मानवीकृत किया है, तो वो हमारे आँखों के सामने माँ भारती का चित्र उपस्थित हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में भी वही चित्र उभर कर सामने आ जाता है। तो ये एक जीवंत कविता हम कह सकते हैं इस कविता को, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी। आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।